यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े दास बैठे हैं। सर है, मेरे टीचर है, संडे मेरे वार्डन तालवे सर, पीडी सर हैं। अब बड़ी बड़ी सेवकाई आपकी है। मेरी छोटी सी एक कोशिश मैं करता हूँ लोगों को वचन में स्थिर करने की, स्टेबल करने की, वचन सिखाने की। और आप लोगों ने मुझे ये मान दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके लिए नए साल के लिए एक वचन मैं देना चाहता हूँ। इसका पहला अध्याय, ये सिर्फ 2025 के लिए का प्रॉमिस। कोई पढ़े जोर से। जो कुछ हो चुका है वही फिर होगा, और जो कुछ किया जा चुका है वही फिर किया जाएगा। अंतर सूर्य के नीचे कुछ भी नया नहीं है। क्या कोई ऐसी बात है जिसके विषय कोई कर सके? इसे देखो, यह नहीं है। ऐसा तो हमने पहले युगों वर्तमान था, युगों पूर्व वर्तमान था। ओके, थैंक यू। हम बोलते नया साल में हम आ गए, है ना। नया साल खुदा के लिए कोई नया नहीं है। उसके सामने पूरा सामने है। टुडे, टुमारो एंड लास्ट एंड ऑफ द, ये सृष्टि का अंत भी उसी के सामने है। कुछ नया नहीं है। हमारे लिए सब नया है। 1 मिनट के बाद क्या होगा हमें नहीं मालूम, बट गॉड नोज एवरीथिंग। परमेश्वर को सब मालूम है। उसके सामने पूरा उत्पत्ति से लेकर हम यदि देखा जाए तो उसने क्रिएशन किया तब से लेकर वो आगे क्या करने वाला है उसके सामने है। इसलिए सोपोदेश कहता है कुछ भी नया नहीं है, हमारे लिए नया है, क्योंकि हम बदलते रहते हैं। परमेश्वर कभी बदलता नहीं, उसका स्वभाव कभी बदलता नहीं। मनुष्य मिनट में बदल जाता है कि नहीं। और एक वचन देता हूं 2025 के लिए। दिस इज ओनली विशेष, कोई बदलता नहीं। एक वचन यशायाह की किताब 43वां अध्याय और उसका यशायाह 43, 18 और 19। दिस इज अ गॉड प्रॉमिस आपके लिए, मेरे लिए, 2025 के लिए, जो हमारे लिए नया है। हाँ, अब बीती हुई घटना का धीरे धीरे, अभी बीती हुई घटना का स्मरण मत करो। 2024 गया, दैट वाज द नाइट, निकल गई, दिन आ गया अभी, है ना। कल का दिन आप वापस भी नहीं ला सकते, और यदि रिग्रेट भी नहीं करना, कुछ गलतियां हो गई, फॉरगेट अबाउट दैट। यस्टरडे इज द बॉन्स चेक, वो फिर से नहीं चलता। क्रैश मारते ना, वो बॉन्स हो गया चेक, वो दूसरा ही बनाना पड़ता है कि नहीं। टुडे इज द कैश एंड टुमारो वी डोंट नो। हमारा जीवन कल क्या होगा ये हमें मालूम नहीं। हम दावा कर सकते हैं मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। याकूब के पत्र में लिखा है, वो कहता है ऐसा मत कहो, ऐसा बोलो यदि प्रभु चाहे तो, है कि नहीं। कल हमें मालूम नहीं। यस्टरडे गॉन, आज कैश है। आज का दिन आपके हाथ में है, उसको जियो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। आगे क्या बोलता है? अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा। आपका जीवन कैसा भी हो, कितने भी कठिनाई से हो गुजरे आप, और कैसे भी परिस्थिति में हो, वो कहता है, उसका वादा है, मैं तुम्हारे लिए हाईवे बनाऊंगा। रास्ता ही नहीं दिखता कभी कभी जीवन में। ये कर रहे, वो मेहनत कर रहे, इधर दौड़ दौड़, उधर दौड़ दौड़, कष्टमय जीवन हो गया। 5 वालों का तो ज्यादा कष्टमय होगा, क्योंकि सब लोग उसी के पास समस्या लेके जाते हैं। वो किसके पास जाएगा, है ना। उसका एक ही रास्ता है, वो है परमेश्वर जिसकी वो सेवा करता है, और वो आपसे वादा करता है कि मैं तेरे लिए मार्ग बनाऊंगा।
जंगल में मार्ग बनाऊंगा, यानी जंगल में रास्ता नहीं रहता, भटकते ना हम, कभी कभी इधर जाओ समझ में नहीं आता किधर रास्ता है। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए जंगल में मार्ग बनाऊंगा। और क्लियर हो सकता है क्या? और निर्जल देश में नदियां, अब वहां पे जहां जल नहीं, निर्जल ऐसा लिखा है, निर्जल देश में जल जीवन है, बिना पानी से हम ज्यादा नहीं रह सकते, है कि नहीं? जहां पानी नहीं है, निर्जल है, ऐसे देश में मैं नदियां बनाऊंगा। नदियां अबंडेंट बोलते हैं उसको, नदी का पानी है ना, अबंडेंट। आपको ये प्रॉमिस है कि आपके जीवन में वो नदियां बहाएगा। आगे और शत्रुपुर आदि जंगली। ओके छोड़ो, मुझे यही तो बात बताना था आपको कि आपके लिए 2025 में न्यू वे गॉड विल ओपन। वो आपके लिए हाईवे बनाएगा, आप बेधड़क जाएंगे, आपकी सेवा में आपकी बढ़ोतरी होगी और आपका जीवन एक नदी के समान, आपके जीवन के द्वारा नदी का पानी बहेगा। बट बेशर्त ये है, एक गीत गाया गया, वो गीत था काय के ऊपर आधारित था, मैंने जॉय को रिक्वेस्ट की थी, वो गीत काय के ऊपर आधारित था, वो 2-3 लोगों ने गाया भजन संहिता 15 में। हम वो भजन संहिता 15 निकालेंगे, वहां पे बहुत ही सुंदर रीति से परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा, सवाल है ना? संदेश देने वाला, अरे बड़ी बड़ी प्रार्थना करने वाला, चमत्कार करने वाला, भूतों को निकालने वाला। मत्ती रचित सुसमाचार में 7वें अध्याय में ऐसा लिखा है, लोग आएंगे और कहेंगे मैंने तेरे नाम से ये किया। लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 20-21 वचन। क्या लिखा है भाई? उस वक्त बहुत सारे लोग मेरे पास आएंगे, माझे पाठ आहे वचन जास्तीत जास्त मी पाठ करून ठेवा दोस्तों। उस लोग मेरे पास बहुत सारे लोग आएंगे, यीशु तेरे नाम से मैंने भूत निकाले, तेरे नाम से मैंने संदेश दिए, तेरे नाम से मैंने ये किया वो किया। और फिर यीशु कहेगा ये कुकर्म करने वालों मेरे सामने से, अरे कमाल है, वचन कहता है कि भाई मेरे नाम से, यीशु के नाम से सब किया और वो कह रहा है कुकर्म करने वालों। और यहाँ पे सवाल ऐसे ही आया, तेरे तंबू में कौन रहेगा? फिर आगे कहता है तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? और फिर 2, 3, 4, 5 ही वचन है उसके अंदर, 5 वचन है सिर्फ, और वहां पे उसकी क्वालिटी दी है, छवि दी है, कौन व्यक्ति रहेगा। और आखिरी का 5वां वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि नहीं करने के लिए घूस नहीं लेता, जो कोई ऐसी बात चलता है, यानी जो 2, 3, 4 और 5 का ये भाग तक जो ऐसा चलता है, वह कभी न डगमगाएगा। डगमगाएगा यानी इसका मतलब वो स्टेबल रहेगा। और मैं आपको आज यही बताना चाहता हूं, very important thing is that every believer and every pastor, every सेवक should be the stable in his life. जहां स्थिरता नहीं है ना, वहां फॉर्मेलिटी है, जहां स्थिरता है वहां रियलिटी है। स्थिरता, अभी सीजन गया हमारा, है ना, सीजन। मैं एक संदेश में बोल रहा था, we should not be the seasonable Christian. We should not be the seasonable Christian. सीजन हमारे 3 ही रहते, ECG। हमारे 3 सीजन नहीं होना चाहिए। क्रिसमस आया, सीजनेबल, देखिए बरसात में सीजन बरसात का रहा तो बेंडक चिल्लाते, ठीक है नहीं,
लेकिन बाद में नहीं दिखते, वो सीजनेबल लोग हैं। और मसीह ये व्यक्ति परमेश्वर के साथ कंटिन्यूस रहना चाहिए। दिस इज अ लॉन्ग लाइफ प्रोसेस। मसीह के साथ रहना एक दिन का काम नहीं है। वो स्टेबल होना चाहिए, घर में भी सेम, मार्केट में भी, लोगों में भी, उसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए। आजकल ऊपर से हम लोगों के सामने एक अलग रूप लेके जाते, घर में अलग रूप, बाहर में अलग रूप। नहीं, हर वक्त हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह ही दिखना चाहिए। तो फिर देखो कितने लोग प्रभु के पास आते हैं। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। Our life is the gospel। एक बुद्धग्रस्त व्यक्ति आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, जो कब्रिस्तान में रहता था। बहुत सारे उसके आंग में सैन्य थे, और जब वो ठीक हुआ, शॉर्ट में सब स्टोरी आपको मालूम है, वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूं। यीशु को कहता है। यीशु ने क्या कहा? चलो, 12 चले थे, 13वां हो गए, आजा। ऐसा बोला नहीं, उन्होंने कहा तू अपने घर जा, और जो खुदा ने तेरे लिए किया, मार्क में लिखा है 4-5वें अध्याय में आप जाएंगे आगे, तो वहां पे लिखा है जो किया वो लोगों को बता। हो गया। 2-3 अध्याय के बाद फिर यीशु मसीह उसी प्रांत में आते हैं। पूरा दपाकलिस नाम का प्रांत, इजराइल देश में उस वक्त 6 प्रांत थे। एक गलील प्रांत, यहूदिया प्रांत, शमरोन प्रांत, इथोरिया प्रांत, दपाकलिस प्रांत और पेरिया प्रांत। इसके नाम बाइबल में आए हैं। और वो दपाकलिस नाम का पूरा प्रांत एक नंगा घूमने वाले व्यक्ति ने प्रभु के पास लाया। कितनी बड़ी सेवा होगी। और हम इतने सालों से सेवा कर ही रहे। भारत देश में तो कितने पास्टर बन ही रहे, डेली बन रहे, और 3 और 4% के ऊपर क्रिश्चियन नहीं है। ये जिम्मेदार कौन है? जो कोई ऐसी चाल चलता है, कैसी भजन संहिता 15 में दी है, मैं उसको बार बार नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि वहां आप एक दूसरा ही वचन में पढ़ता हूं, जो खराई से चलता है, धर्म के काम करता है और हृदय में सच बोलता है। खराई से चलना, काम धर्म के होना, चलना करना और हृदय में सच बोलना। अब ये झूठ की तो फैक्ट्री बन गई है मोबाइल की वजह से। मोबाइल से इतनी झूठा, सब में झूठ फैल गया। पास्टर आप किधर है? अरे बताओ, मैं थोड़ा बाहर हूं उधर के। जिसको हमने बात नहीं करना है उसको बोल दे, बोल भी देते हम रहते नागपुर में, नाम देते मैं मुंबई में हूं। हम मसीह लाइट, हम लाइट ले रहे हैं, लाइट, और इसके वजह से मसीहत नहीं बढ़ रही। मैं तो यही कहूंगा, जितना हम सीरियस बनेंगे वचन के प्रति, उतना सेवकाई बढ़ेगी। फर्स्ट थिंग इज वी बिलीव, बट इट इज नॉट सफिशिएंट। बिलीवर इज नॉट द सफिशिएंट, इट शुड बी द फॉलोअर। गांधी जी ने बिलीव किया, बाबा साहब ने बिलीव किया, भूत भी विश्वास रखते हैं, और ऐसा बाइबल कहती है वो थरथराते हैं। हम नहीं थरथराते, इतना फर्क है। बाइबल कहती है थरथराते हैं भूत। विश्वास कर, बिलीवर एंड फॉलोवर, इसमें फर्क है। जो वचन के अनुसार चलता है, चाहे हानि भी हो जाए, चाहे नुकसान भी हो जाए, चाहे त्याग भी हो जाए, there is a no compromise with the relationship with God and man। हम दिन भर से लेकर शाम तक कितना कॉम्प्रोमाइज, your behavior will be like Jesus।
पौल कहता है इफिसियों की पत्री में 4 अध्याय में 10, 11, 12 वचन यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसा लिखा है, जब वो ऊपर उठाया गया तब उसने वरदान दिए, और इसलिए भी किसी को ये बनाया, किसी को वो बनाया, किसी को पासवान बनाया, किसी को सुवार्थिक बनाया, किसी को रखवाला बनाया, ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। और फिर इसके ऊपर लिखा है, सिद्ध होने के बाद हम यीशु के बिन डोल जैसे बने। उसका मतलब क्या होता है? यीशु सारखे आम्ही बनले पाहिजे, ऐसा उसका मतलब होता है। यीशु के बिन डोल के जैसा। वो एक गाना आता है, पता नहीं यूट्यूब पे आप सुनते नहीं, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे, ताकि मैं तेरे जैसा बन नहीं सकते, यीशु के जैसा। वहां पे शब्द आया, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है वो शब्द, ताकि मैं तेरे जैसा दिखूं शब्द है ना। कभी ये सोचते हैं हम कि हम पवित्रता वो हमारे जीवन में आए, यीशु के जैसे दिखे। प्रेरितों के काम में जब मसीह पहला नाम दिया गया 11वें अध्याय में, आई थिंक उसके ऊपर के वचन में ऐसा लिखा है, ये लोग इतने मौलीन थे वचनों में, प्रार्थना में, तो लोगों ने उनको कहा ये मसीह लोग हैं। उनको सिर्फ मसीह ही मालूम था, यीशु मसीह ही मालूम था सिर्फ, और उन लोगों को देखकर लोगों ने उनको नाम दिया मसीह। हमें देखकर लोगों ने ये कहना चाहिए, अरे ये इसमें तो चरित्र गांधी जी का दिख रहा है, अरे ये तो बाबा साहब के पीछे चलने वाला दिख रहा है। कैसा कहते हैं लोग? उनके पहराव से, उनके बोलने से, उनके चालने से, हमारे चाल चलन बोलने से लोगों ने कहना चाहिए ये मसीह लोग हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। एक बार मैं परमिशन लेने गया था पुलिस का, एक प्रोग्राम के लिए रखा था मैंने, तो बोले तुम्हारे को परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, बंदोबस्त की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें मालूम है तुम्हारे मीटिंग्स में हमें कोई काम नहीं रहता। सही बात है, ये हमारी गवाही होनी चाहिए। कुछ एक दो बातें आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। बिहेव लाइक जीसस, then you will become like Jesus. If we believe and not behaving like Jesus, we will never become like Jesus. यदि हम विश्वास करते हैं और उसके जैसे नहीं चलते हैं तो हम कभी भी यीशु के जैसे नहीं दिखेंगे। बाइबल कहती है फिलिप्पियों की पत्री इसका आई थिंक दूसरा अध्याय और फिर 1 से 5 वचन तक ऐसे कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जैसा स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हर मसीह व्यक्ति में स्टेबिलिटी होना चाहिए, स्थिरता। जिधर बम उधर हम, यही कर रहा है आजकल, जिधर बम। थैंक गॉड मैं कम से कम 26 साल से एक ही संस्था के साथ जुड़ा हूं, वॉक थ्रू द बाइबल। 26 साल हो गए। हमारी सिर्फ एक ही बार मीटिंग होती है, साल में एक बार मिलते हमारे बॉस से या फिर जो वर्कर है उनसे, साल भर नहीं मिलते। काम ही इतने रहते, प्रोग्राम ही इतने रहते। हमारा स्थिरता, स्टेबिलिटी वचन में 2-3 बातें मैंने यहाँ पे ये की है। हिब्रू की किताब में 13वें अध्याय में 6 से 9 वचनों में और विशेष करके 8वें वचन में ऐसा लिखा है, हमारा खुदा कभी बदलता नहीं। यदि वो बदलता नहीं तो हम क्यों बदलते रहते? एवरी बिलीवर, एवरी पास्ट, एवरी द सन ऑफ गॉड या सेवक ये स्टेबल होना चाहिए, अपने विचारों में स्टेबल होना चाहिए, फेथ में स्टेबल होना चाहिए। स्टेबिलिटी ये खुदा का गुण है। कलीसियों की पत्री या इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 1 से 15 वचन तक आपको और मुझे स्टेबल करने के लिए वहां पे बहुत सारी बातें दी है, बहुत सारे वरदान मिले हैं हमारे कलीसिया में, हमारे आजू बाजू में, हम में परमेश्वर ने वरदान दिए हैं। और उस वरदानों को हम यदि अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं,
तो फिर हम स्टेबल नहीं रहते। खुदा के वचन में हम स्टेबल होना चाहिए। नीति वचन 9:10 में लिखा है, परमेश्वर को यदि हम आदर देते हैं हमारे जीवन में तो रियली हमें स्टेबिलिटी आ सकती है। स्टेबिलिटी आने के लिए एक वचन मुझे याद आ रहा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 15वां अध्याय उसके 7, 8, 9 वचन में ऐसा लिखा है, या तो फिर 1 से लेकर 10 वचन में यदि आप देखेंगे तो वहां बने रहो बने रहो बने रहो बने रहो ये शब्द आया। अबाइड इन हिम, अबाइड इन हिम, अबाइड यानी उसी के अंदर बने रहना। और ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है स्टेबल रहने के लिए। प्रभु यीशु मसीह में जब तक हम बने हैं हम स्टेबल हैं। हमारे चरित्र में हम स्टेबल होना चाहिए। बहुत सारे वचन है लेकिन हम सब पढ़ेंगे नहीं। याकूब की पत्री 2 अध्याय 9वां वचन, भजन संहिता 101 और 7वां वचन, 1 तिमोथी 2 अध्याय 21 और 22 वचन, ये सब बातें हमें ये बताते हैं कि हमें हमारे चरित्र में स्थिर रहना चाहिए। इफी 4:25, इफी 4:30-31 हम सिर्फ पढ़ेंगे। इफी 4:30 से 30 और 31 वचन। एनीबॉडी कैन रीड इफी 4:30 और 31। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को 30-31। हाँ, ये चाहिए था मुझे। सब प्रकार की खड़ावट, हाँ, दो तीन बातें भी है लेकिन हम इसके जाल में बहुत फंस जाते हैं। सांगावर कोण निंदा करत नाही एकमेकाची। मला तो इतका अनुभव होते, मैं पूरे भारत देश में जाता हूँ, एक पास्टर दूसरे पास्टर के बारे में अच्छा बोलता ही नहीं, बुरा ही दिखता है उनको। अरे हम एक दूसरे को सराहना चाहिए। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 10वें वचन में ऐसा लिखा है, एक दूसरे को ऊंचा उठाना चाहिए। हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए। प्रभु ने हर एक को कुछ ना कुछ अच्छे गुण दिए ही ना। वो मक्खी के जैसा नहीं होना चाहिए, बस आंगोड़ के लिए मस्त जो अत्तर वत्तर लगा दिया, कोई छोटी सी जख्म रहेगी ना मक्खी वहीं जाके बैठती। ऐसा नहीं रहना चाहिए। हमें एक दूसरे को सराहना चाहिए, एक दूसरे को मान करना चाहिए, एक दूसरे का ऊंचा उठाना चाहिए, किसी के ऊपर हंसना। कभी कभी तो इतने मजाक करते रहते हैं मसीह लोग, मैं जिंदगी में किसी की मजाक नहीं करता। आई एम सो सॉरी, मैंने कभी ये सीखा ही नहीं। एक दूसरे को ऊंचा उठाना, एक दूसरे को हिम्मत देना। एक ही शब्द उसको मारता है, एक ही शब्द उसको ताड़ता है। कहा है पास्टर साहब तुम्हें प्रेजर लीडिंग के लिए, कहा लीडिंग के लिए हो, सब लोग हो गया काम। वो कभी करेगा कि नहीं यार लोगों को पसंद नहीं आ रहा। अरे बना ना, कितना अच्छा गीत गाया। एक हावड़े नाम का हमारे कलीसिया में एक हावड़े करके है, सुना होगा नहीं पता नहीं, पांचला लगाया था वहां पे, है ना। मैंने एक दिन उनको एक कहा था कि भाई इसको बंद करो, 2 पैसे भी मिलेगा ना चलेगा, क्योंकि वचन मैंने दिया था उसको। स्टार्टिंग में रेडियो का काम था उसका। तो सेवकाई में आए और सेवकाई में रहने लगे। एक बार उन्होंने गाना गाया क्रिसमस के दिन, किसी को पसंद नहीं, सब जन बोल रहे क्या टाइम बर्बाद किया। और मेरी बाजू में बैठा था, मैं बोला यार बहुत अच्छा गाया आपने, आगे में सोलो सिंगर बनेंगे आप। ये शब्द मैंने उसको बोला। बोलो आप कितना भजन में गाना गाते कि नहीं? अरे आप बना सकते हैं लोगों को। हम लोगों को बनाने के लिए संसार में है, खत्म करने के लिए नहीं, हमें नाश करने के लिए नहीं आए, हम लोगों को जीवन देने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तो आया हूं जीवन देने आया, मैं बहुतायत का जीवन देने, मैं तो आया हूं खोए हुए को ढूंढने आया हूं। और वही काम आपको दिया है। यूहन्ना 20:21 में लिखा है जैसा पिता ने मुझे भेजा वैसा मैं तुम्हें भेजता हूं। यूहन्ना 15:16 में कहता है तुमने नहीं मैंने तुम्हें चुना है। उसका काम हम कर रहे। उसका काम क्या है? जैसा पिता ने भेजा। किस लिए भेजा था? खोए हुए को ढूंढने। इंसान खोया था, हाँ खोया था, आज भी खोया है। उसके पीछे 3 एम लगे। यम
मार्केट, मीडिया, मनी, ये 3 निकाल दो, आदमी रियली बहुत अच्छा बन सकता है, वो ढूंढा जा सकता है, प्रभु के पास आ सकता है। लेकिन ये 3 में इतने फंसे हम, नाम चाहिए, फेम चाहिए, पैसा चाहिए, मेरा नाम क्यों नहीं लिखा, मुझे अप्रिशिएट क्यों नहीं किया। अरे छोड़ो ना, खुदा आपको अप्रिशिएट कर रहा है। इफिसियों की पत्री में पहले अध्याय में 1 से 13 वचन यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पे 7-8 प्रकार के प्रभु ने आपको ये कहा, मैंने तुम्हें चुन लिया है सृष्टि बनाने के पहले, मैंने तुम्हारे पाप माफ कर दिए, मैंने तुम्हें लेपालक पुत्र बनाया है। 1:13 तो ये कहता है, मैंने तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा का स्टैम्प लगा दिया है। और क्या चाहिए फिर? खुदा हमारे ऊपर स्टैम्प लगा रहा है, लोग जाने ना जाने, फॉरगेट अबाउट द लोग घोड़े पे नहीं चलने देते, ना पैदल भी नहीं चलने देते। लोगों के बारे में हमें सोचना ही नहीं है, हमें सोचना है खुदा के बारे में। खुदा को हमारा जीवन अच्छा लगना चाहिए। लोग हमें शाबाश की, आता काय चर्च मध्ये कितीही वाईट लोक असले तरी त्याला शाबासकी देतात, कारण तो देते, दशांश मोठा असते त्याचा। बाइबल ऐसे नहीं बोलती, पॉल कहता है डांट, समझा, करेक्शन कर। यस, देयर शुड बी द करेक्शन, बट विथ कंपैशन, करेक्शन विथ कंपैशन, देन डायरेक्शन। अदरवाइज क्या होता, हम सिर्फ डांटते रहते, लोगों को कम कर, यानी बाइबल को हम हमारे लिए इस्तेमाल ना करें, हम लोगों के लिए इस्तेमाल करें, हमारे लिए, हमारे जीवन में बदलाव के लिए इस्तेमाल करें। बदला हुआ जीवन लोग देखेंगे। जैसा मैंने वो भूतग्रस्त का उदाहरण दिया, और एक उदाहरण मेरे पास है। एक ईशा थी, सुकार नाम के गांव में रहती थी, शमरोन प्रांत था, पानी भरने गई, प्रभु यीशु मसीह ने बातचीत की, दौड़ के चली गई, पूरा गांव प्रभु के पास आया, पूरा गांव। क्या पढ़ी लिखी थी वो? नहीं। द बेस्ट वे टू प्रीच द गॉस्पेल और टेल द गॉस्पेल इज यूर चेंज लाइफ। यदि आपका जीवन नहीं बदला, आप लोगों को नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। पहले आप में बदलाव होना चाहिए। आपका, मेरा जीवन, बदला हुआ जीवन लोग देखेंगे। लोगों को ऐसा लगना चाहिए, इस आदमी के साथ मैं 2 मिनट बोलूं, बहुत अच्छा लगता है यह आदमी। नहीं तो हमें देखकर लोग, अरे वो आ गया, बोर करेगा, बोलते चलो दूसरे बात। ऐसा नहीं होना चाहिए। भले तुम 2 ही मिनट बोलो, लेकिन ऐसा बोलो कि वो 2 मिनट में बोलने के दिन भर वो खुशी से रहे, सांत्वना मिले, हिम्मत मिले, और प्रभु के वचन में वो ताकत है। यदि प्रभु के वचन के अनुसार ही बोलेंगे हम, हमारी बुद्धि या हमारी चालाकी या हमें कुछ मोटेपना, इसके लिए नहीं। देखिए, वी शुड बी स्टेबल। चरित्र में हम स्टेबल होना चाहिए, लोगों के संबंध में स्थिर। 1 तिमोथी 5वां अध्याय 21-22। परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूँ कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से न कर। किसी पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी न होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख। ये जवान तिमोथी को पौलुस कह रहा है, पक्षपात इतना हमने भरा है ना, ये माझ्या चर्चा नहीं म्हणते। अरे कितना ग्रुपिज्म है में, है ना। 1000 डिनोमिनेशंस बने, जबकि बाइबल में एक भी नहीं है। बाइबल में एक ही नहीं है, बाइबल एक ही है शब्द, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो इतने डिनोमिनेशन बने, एक डिनोमिनेशन मतलब दूसरे डिनोमिनेशन को लाइक ही नहीं करता। और कुछ तो लोग ऐसे बोलते, अरे वो मरे हुए हैं बोलते, अरे मरे हुआ चर्च है बोलते। अरे वो बोलने का, याकूब की पत्री 4 अध्याय 11वां वचन देखो क्या बोलता है। हम एक दूसरे को गलतियां ना निकाले, दोष ना निकाले, कम ना लिखे। प्रभु के दृष्टि ऑल क्रिएशन इज क्रिएटेड बाय गॉड। अभी सीजन हुआ, काय का सीजन हुआ, यीशु मसीह जन्म का, वो बात आ रही तो बता ही देता हूं।
जन्म, यीशु मसीह का जन्म, फिर 2024 साल ही हो गए यीशु को। 2024 साल का यीशु क्या मनाया आपने? बोलो ना। यीशु का जन्मदिन मनाया ना? मुझे तो नहीं लगता ये जन्मदिन है, मुझे नहीं लगता, मैं मानता भी नहीं, यीशु का जन्मदिन नहीं है। That is also the another thing. 25th is the not the fixed date, I know, but हम सारा संसार में मान रहा है कि यीशु का जन्मदिन, तो फिर वो वचन का, आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, वचन ही खुदा था, वचन देहधारी हुआ। What is the meaning of this? प्रकटीकरण में लिखा है 1:18 में, वो कहता है मैं आदि था, मैं अंत हूं, मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं। अरे वो पहले ही था। मेरा जन्म 1959 में हुआ, उसके पहले मेरा कोई नामो निशान नहीं था। मेरे माँ बाप को भी मालूम नहीं था कि मैं लड़का हो रहा हूं कि लड़की हो रही, मेरा कोई इतिहास ही नहीं है। यीशु का इतिहास, वो कहता है शास्त्री पुरुषों को, मैं अब्राहम के पहले था। हाउ यू कैन से दैट जन्मदिन? ये मनुष्य रूप धारण करने का वो दिन है। देवदेही झाला, परमेश्वर इंसान बना, आपको और मुझे मिलने के लिए बना, वो दिन है। मैं भी ये कहता हूं, द गॉड सन बिकम अ मैन सन, फॉर व्हाट? दैट मैन सन शुड बिकम अ गॉड सन। ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा क्या? परमेश्वर का पुत्र इंसान का पुत्र बना, ताकि इंसान के पुत्र परमेश्वर के पुत्र बने। यूहन्ना 1:12 क्या कहता है? जिसने उसके ऊपर विश्वास किया उतने सब परमेश्वर के संतान हो गए। यानी हमें उसके पुत्र बनाने का, उसके पुत्र बनाने के लिए वो इंसान बना, नहीं बना? मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो अच्छा, हमें काम में भी स्थिरता हमारी होनी चाहिए। आजकल लोग सिखाते काम ही मत करो, तो बाइबल बताती है काम जो नहीं करेगा खाना नहीं, बोला है कि नहीं? जो काम नहीं करता वो खाएगा नहीं। काम करना ही पड़ेगा ना। पौलुस में टेंट बनाता था। बाइबल में बहुत सारे ऐसे वचन है, यू शुड बी द हार्ड वर्क। एक इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 28वां वचन पढ़िए, 28। आपकी जिम्मेदारी में हमें स्थिरता चाहिए, स्टेबल। हमारी जो जवाबदारियां या रिस्पॉन्सिबिलिटी गॉड हैज गिवन अस, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े सीरियसली और जिम्मेदारी के साथ निभाना है। एवरीबडी हैज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे काम में हमें स्थिरता होनी चाहिए। हमारे अभिप्राय में लोगों के बारे में जब हम बातचीत करते हैं, बहुत बार क्या होता है कि भाई मैं राठौड़ के बारे में बहुत कुछ अच्छा बोलता हूं, फिर बोलता आखिरी में बट, लेकिन, परंतु। बड़े खतरनाक शब्द है ये, बट, लेकिन, परंतु। अरे पीटी सर क्या यार, लेकिन मालूम है आपको, बट, लेकिन आ गया उसमें। यानी जो कुछ आपने बताया वो खत्म कर दिया आपने। डोंट यूज लाइक दैट। कभी भी किसी को पीछे ना आगे निंदा करू नका। याकूब 4:11 मध्ये सांगितलेलं आहे, जर तुम किसी के बारे में कुछ गलतियां निकालते हो तो तुम हाकिम ठहरते हो, व्यवस्था बनाने वाले ठहरते हो, यानी खुद को खुदा समझते हो। बहुत बड़ा पाप है। खुद को खुदा किसने बोला था? लूसीफर ने बोला। वो पाप होता है। पढ़ो इफिस 4:28। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। रियल सेवा क्या है? प्रभु कहेगा, जब मैं भूखा था, जब मैं नंगा था, जब मैं गरजमंद था, तब तुम मेरे पास आए, मुझे हेल्प किया। अरे लोगों को देने के लिए हमें कठिन परिश्रम करने के लिए बाइबल कहती है। और हम कभी कभी ये सिखा देते, देख लेगा परमेश्वर, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, पलंग और देत नसते। मेहनत करना ही पड़ेगा आपको। जो टैलेंट खुदा ने आपको दिया है, हो सकता है आपको इलेक्ट्रिशियन का टैलेंट दिया है, वो करके भी सेवा कर सकते। मैंने डॉक्टरी किया 14 साल, फिर भी सेवा किया मैंने। 14 ईयर्स मैंने वचन बताया। कोई भी गांव में जाओ,
सावड़ी खड़गा लावा कड़म्बी दवड़ धामना, वहां जाके बोलो वो क्रिश्चियन डॉक्टर था। हाँ, हमें बहुत सिखाया उसने, बहुत सारी बातें बताई। आप कोई भी काम करते रहो, कोई काम खराब नहीं होता। पवित्रता से और ईमानदारी से यदि हम काम करते, प्रभु को सामने रखते, प्रभु आपको यश देगा। यहोशुआ की किताब में लिखा, जहां पैर तू रखेगा वहां पे तुझे मैं विजय दूंगा, वो जमीन तेरी होगी। आपकी जो भी टैलेंट है आपको सही रीति से खुदा के लिए इस्तेमाल करो, मेहनती रहो, यदि ना रहे और डिपेंड ना रहे कि कोई तो भी मुझे लाके दे। मेहनत करना है और किसी को देने के लिए आपके पास कुछ हो, इसलिए परिश्रम करो, बाइबल कहती है। यदि परिश्रम नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों काम करते हैं, हमें भी काम ही करना है। पहला आदम बनाया था, उसको भी काम दिया था। काम दिया था कि बोला तो एदन बाग में जा, खा पी सोते जा, मैं आते जाऊंगा मिलते जाऊंगा, ऐसा बोला नहीं। वो डेली मिलने आता था, लेकिन बोला मशागत कर, ये शब्द आया है। काम करना चाहिए, है ना। प्रभु आपको आशीष दे, आपके जीवन में स्थिरता वचन के अनुसार ही, वचन के वजह से ही आ सकती है। यूहन्ना 15वां अध्याय, मेरे पास एक बहुत अच्छा सेमिनार है, सीक्रेट ऑफ वाइन, दाखलता का रहस्य। डालियां कितने प्रकार की डालियां, कौन जलाया जाएगी और कौन नहीं जलाया जाएगी, और कौन बहुत सा फल देगी। बहुत बड़ा एक सेमिनार है, पूरा दिन लगता है। सेंट थॉमस में अभी मेरा डॉक्टर बिशप दुपारे ने रखा था आप सभी पास्टर लोगों के लिए। बहुत ही अच्छा सेमिनार है। फलवंत हमें बनना ही बनना है, क्योंकि ऐसा लिखा है, जब तुम बहुतायत का फल दोगे तो पिता का महिमा होगी, ऐसा लिखा है। हमें उसी की महिमा करना है, तो हमारे जीवन में फल यानी हमारे अच्छे काम, हमारे परिश्रम, ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे।